हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे हम गूगल पे जाके वायोमी पे कैसे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे और उसमें जाके wayomi.com/admin लिखेंगे और उसे सर्च करेंगे। wayomi.com/admin पे सर्च करने के बाद हमारे पास से डैशबोर्ड लॉगिन का पेज खुल जाएगा। डैशबोर्ड लॉगिन का पेज खुलने के बाद आप चाहें तो डेस्कटॉप साइट ओपन कर सकते हैं। साइड में राइट साइड में 3 डॉट्स होती हैं, वहाँ जाके, वरना आप सिंपल भी वर्क कर सकते हैं इस पर। अब हमें क्या करना है, डैशबोर्ड लॉगिन पे जाके हमारे को यूज़र टाइप सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले, जो कि हमारा यूज़र टाइप है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करने के बाद हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। यूज़र नेम हमारा होगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड होगा हमारा 123456। मैं काफ़ी बार इसे लॉगिन कर चुकी हूँ, इसलिए मेरे पास ये सेव हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे जाके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज लॉगिन हो जाएगा। हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड के ओपन होने के बाद हमें अब क्या करना है, हमें मर्चेंट की आईडी बनानी है, शॉप बनानी है। आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर हमें राइट हैंड साइड पे मर्चेंट शो हो रहा है। मर्चेंट अगर हमें ऐसे शो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी भी केस में मर्चेंट अगर हमें ऐसे शो नहीं होता है तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे 3 ब्लू लाइंस हैं। 3 ब्लू लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद सेकंड पे मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। मास्टर्स पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे मर्चेंट पे, तो हमारे पास ये पेज खुल के आ जाएगा। आप दोनों में से किसी भी तरीके से मर्चेंट का पेज खोल सकते हैं। अब मर्चेंट का पेज खोलने के बाद हम क्या करेंगे, हम स्टोर टाइप सेलेक्ट करेंगे कि उसका स्टोर टाइप कैसा है मर्चेंट का। पहला ऑप्शन हमारे पास आता है बाय फ्रॉम नियर बाय, दूसरा होता है मेगा स्टोर और तीसरा होता है ऑर्डर फॉर फूड। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, हमारे पास मेगा स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, हमारे लिए नहीं है। दूसरी चीज़, ऑर्डर फॉर फूड में आपको तभी क्लिक करना है जब आप फूड का ऑर्डर कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपको हमेशा क्लिक करना होगा बाय फ्रॉम नियर बाय। बाय फ्रॉम नियर बाय क्लिक करने के बाद अब हमें स्टोर सेलेक्ट करना होगा कि हमारा जो स्टोर है वो कौन सा स्टोर है। हमारे पास एक लिस्ट है स्टोर्स की, जैसे कि वाइन स्टोर हो गया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल एसेसरीज़ हो गई, बेकरी हो गई, बैटरी स्टोर हो गई, बूट स्टोर हो गई, कॉस्मेटिक हो गए, साइकिल स्टोर हो गए, डिवोशनल हो गए, इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज हो गए, फैब्रिकेशन हो गए, फिश एक्वेरियम, फ्रूट्स, गारमेंट्स, ग्रोसरी, जिम। ऐसी ही हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। उसको करने के बाद सपोज़ अभी हम गारमेंट स्टोर का एक बना के दिखा रही हूँ मैं आपको डेमो। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी स्टोर होगा हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। स्टेट हम कौन सी सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट में वो स्टोर होगा। उस स्टोर के लिए हमारी स्टेट सपोज है उत्तर प्रदेश। अभी हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे सेल को सेलेक्ट करना होगा एक सिटी। हमारी जो सिटी होगी जिसमें हमारा स्टोर लोकेटेड होगा, हमें वो सिटी सेलेक्ट करनी होगी। सपोज़ हमारी सिटी हो गई मेरठ, हमने मेरठ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरठ की जो भी लोकेशन इसमें ऐड होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। इन केस आप जिस स्टोर को के मर्चेंट को ऑनबोर्ड करा रहे हैं पर उसकी लोकेशन नहीं है, तो आप हमारे को ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपकी 1 से 2 मिनट में लोकेशन को ऐड कर देंगे। अभी जैसे हमारे पास ये लिस्ट आपको दिख रही है, जिसमें बच्चा पार्क, बक्सर, ईस्टर्न कोर्ट रोड, गंगानगर, हापुड़ रोड, ये सभी लोकेशंस हमें दे रखी हैं। सपोज़ हमने ले लिया गंगानगर, सेलेक्ट कर लिया लोकेशन के उसमें। लोकेशन पे सेलेक्ट करने के बाद अब हम डालेंगे शॉप का नेम। शॉप के नेम में आप क्या डालेंगे, जो शॉप का बोर्ड होता है, बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं शॉप के, वो नेम आप डाल देंगे यहाँ पे। सपोज़ करें कि हमारी शॉप का नाम है श्याम गारमेंट्स स्टोर। हमने यहाँ पे शॉप का नेम डाल दिया। उसके बाद हम शॉप का एड्रेस डालेंगे, हमारा स्टोर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका एड्रेस क्या है। जैसे सपोज़ हमने डाल दिया 1234, जो भी एड्रेस होगा प्रॉपर डालेंगे, डेमो है अभी। उसके बाद जो हमारा शॉपकीपर होगा उसका आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखेंगे।
सपोज़ जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा आप वो लिख देंगे। अभी मैंने मोबाइल नंबर में लिख दिया 1234567890। उसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट पर्सन। कॉन्टैक्ट पर्सन में आएगा शॉपकीपर का नेम, जो भी कोई आपका शॉपकीपर होगा। सपोज़ अभी हमने डाल दिया श्याम। उसके बाद हम लिखेंगे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। शॉपकीपर कितने का मिनिमम ऑर्डर लेगा, कितनी वैल्यू का मिनिमम ऑर्डर लेगा। सपोज़ दैट कि वो 500 है, हमने वो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू डाल दिया। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। वो कितने डिस्टेंस तक आपकी डिलीवरी पहुंचाएगा वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सपोज़ कि वो 25 किलोमीटर तक डिलीवरी पहुंचा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अदर कॉन्टैक्ट। अदर कॉन्टैक्ट अगर उनका कोई हो तो लिख सकते हैं, वरना नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है इसे लिखना। उसके बाद आएगा जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर में आप क्या करेंगे, अगर उसका जीएसटी नंबर है तो वो लिखेंगे, और अगर नहीं है तो लिख देंगे NA। ठीक है। उसके बाद हमारे को लिखना होगा शिपिंग चार्ज। शिपिंग चार्ज भी कंपलसरी है लिखना। शिपिंग चार्ज में आप क्या करेंगे, अगर उसका कोई शिपिंग चार्ज है तो आप वो लिख देंगे, और अगर नहीं है तो 0 लिख देंगे। शिपिंग चार्ज को भी खाली नहीं छोड़ना है, ना ही जीएसटी नंबर को खाली छोड़ना होगा। उसके बाद लिखेंगे आप पासवर्ड। पासवर्ड इसमें भी आप 123456 ही लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि आपको लिखना ही 123456 है पासवर्ड। उसके बाद उसकी अगर कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट डाल दीजिए, और नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर हम उसकी डाल देंगे ईमेल। अभी हमारे पास ऐसे कोई ईमेल नहीं है तो मैं अपनी ईमेल डाल के आपको शो करके दिखा रही हूँ। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्टिव। हमारा जो एक्टिव के सामने बॉक्स है वो ब्लू कलर का टिक उस पर ज़रूर लग जाना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्टिव नहीं होगी और वो शॉप आपका शो नहीं हो पाएगा लिस्ट में। उसके बाद आता है हमारा डिलीवरी मेथड। डिलीवरी मेथड 2 तरीके के हैं, COD या टेक अवे। दोनों में से जो भी ऑप्शन आप वो ले सकते हैं, और अगर दोनों ही ऑप्शन हो तो आप बोथ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन। आप क्या करेंगे, जो शॉप है उसमें उसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे थोड़ा बहुत। जैसे सपोज़ अभी हम गारमेंट स्टोर का बना रहे हैं तो गारमेंट स्टोर के में आप क्या लिख सकते हैं, क्या उस पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कि ये जैसे किड्स गारमेंट स्टोर है या लेडीज़ गारमेंट स्टोर है, जेंट्स गारमेंट स्टोर है, जो भी कुछ है थोड़ा बहुत उसके गारमेंट स्टोर के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, या जिस भी किसी शॉप को आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिख दें। उसके बाद आप लिखेंगे उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। सपोज दैट उस जो भी होगा उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा QR कोड। QR कोड में आप क्या करेंगे, जो भी शॉपकीपर है उसका जो भी QR कोड है जिससे भी वो ऑनलाइन पेमेंट लेता है, जैसे हो गया कि पेटीएम का है, फ़ोनपे का है, अमेज़ॉन पे का है, जिस भी किसी का उसके पास QR कोड है उसकी इमेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाके उसे कर देंगे अलाउ। जो भी कोई आपकी शॉप का QR कोड होगा आप उसे सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। 25 किलोमीटर वो नहीं लेगा तो हमने यहाँ डाल दिया सपोज़ 10 किलोमीटर। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। वो किलोमीटर्स में नहीं लेगा तो आपको सिर्फ उसकी वैल्यू डालनी होगी, और यहाँ जाके आपने सबमिट करा तो हमारी जो शॉप है वो सबमिट हो चुकी है। साइड में लिखा हुआ दिख रहा था कि ट्रांजैक्शन हमारी सक्सेसफुल हो गई। अब हमारी जो शॉप है वो इजीली सबमिट हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, आप ध्यान से देखिए, एक साइड में राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ आ रहा है व्यू मर्चेंट लिस्ट नंबर 2। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मर्चेंट ऑनबोर्ड हुआ है उसकी एक डिटेल आपको शो हो रही होगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने श्याम गारमेंट स्टोर की आईडी क्रिएट करी है, शॉप क्रिएट करी है, उसमें हमारे पास ये आईडी पासवर्ड आ गए उसके। तो ये हमारी ऐसे ऐसे लिस्ट बढ़ती जाएगी जैसे कि आप लोग ऐड करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने एक अपनी शॉप तो क्रिएट कर ही ली है वायोमी पे, तो अब मर्चेंट को शॉप ओपन करके देखनी होगी। तो वो क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे और अपना ऐप डाउनलोड करेंगे, वायोमी फॉर बिजनेस हमारा ऐप है। ठीक,
वायोमी फॉर बिज़नेस पे जाके हम उसे इंस्टॉल करेंगे ऐप को, और अभी ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है। अब हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया है और अब हम इस ऐप को ओपन करेंगे। जब हम ऐप को ओपन करेंगे तो हमारा जो होम पेज है वो कुछ हमें चीज़ें दिखा रहा है, जैसे हमारे होम हो गया, प्रमोशन हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, व्हाट्सएप स्टोरीज़ हो गई, प्रोमो बैनर्स हो गए, टाइम शेड्यूल हो गया, ऑर्डर हो गया और कैटेगरी हो गई। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। हम अब क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे और वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे और अलाउ पे क्लिक करते जाएंगे और उसे अपना लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। उसका जो शॉपकीपर की हमने शॉप को बनाया है उसका यूज़र नेम डालेंगे। जो मैंने शॉप बनाई थी उसका मैंने यूज़र नेम डाल दिया और उसका पासवर्ड डाल दिया, और फिर उसे हम क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे पास से पेज खुल के आ जाएगा जिसमें श्याम गारमेंट्स स्टोर करके एक पेज खुल रहा है। अब हम क्या करेंगे, श्याम गारमेंट स्टोर की जो शॉप है, श्याम गारमेंट स्टोर वाले जो श्याम जी हैं वो खुद शॉप ओपन करेंगे अपनी, और उसमें ये चीज़ें उनको शो होंगी। अब वो क्या कर सकते हैं कि अगर उनके पास कोई डेटा, कोई मटेरियल ऐसा है जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो वो उसे आउट ऑफ स्टॉक में जाके शो कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ भी स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक ऑर्डर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। इन केस अगर होता है तो वो उसे आउट ऑफ स्टॉक में यहाँ शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऑर्डर आ रहा है तो हम उसे यहाँ पे शो करेंगे। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें ऐड होती जाएंगी। उसके बाद जो हम सेल करेंगे उसकी समरी हमें यहाँ पे शो होती रहेगी। अभी हमने कोई सेल नहीं करी तो इसलिए हमारे पास अभी कोई समरी शो नहीं हो रही है। अब जो है उनकी माई प्रोफाइल, ये उनकी प्रोफाइल है, वो उसे अपडेट कर सकते हैं और उन्हें करनी होगी इसे अपडेट। इसके बाद टाइम शेड्यूल, वो उनके ऊपर है, अगर वो डालना चाहें तो वो अपना एक शेड्यूल बना के डाल सकते हैं। जैसे सपोज़ मंडे को उनकी शॉप ऑफ रहती है तो वो ट्यूसडे टू संडे का एक शेड्यूल बना के उसमें ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम करके एक शेड्यूल बना सकते हैं और उसे यहाँ पे शो कर सकते हैं, जिससे लोगों को इजीली अवेयरनेस रहेगी और वो इजीली शॉप को विज़िट कर सकेंगे ऑनलाइन। नेक्स्ट है हमारा प्रोमो कोड। अगर उनके पास कोई कूपन निकालना चाहें या कुछ भी वो करना चाहें तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में जैसे उन्होंने सपोज़ कि श्याम गारमेंट स्टोर वाले किड्स के, लेडीज़ के, मेन के, सबके कपड़े रखते हैं, एक एग्जांपल है। तो हमारे पास जैसे उनके पास एक कैटेगरी होगी जीन्स, तो वो जीन्स को ऐड कर सकते हैं और उनकी जो जीन्स की सब कैटेगरी होगी वो क्या कर सकते हैं, जैसे उनकी सब कैटेगरी में वो चाइल्ड की जीन्स भी रख सकते हैं। हमने जीन्स को ऑलरेडी ऐड करा हुआ है। अभी हम जैसे क्या करते हैं कि कुर्ती ऐड कर लेते हैं। हमने जीन्स को ऐड करा और उसकी सब कैटेगरी को ऐड कर लिया। जब हम उसकी कैटेगरी को शो कैटेगरी करेंगे हमने कैटेगरी ऐड करी है जीन्स, तो ऐसे ही हम और कैटेगरीज़ को ऐड करते जाएंगे और हमारी जब कैटेगरीज़ की लिस्ट ऐड होती जाएगी तो वो शो कैटेगरी में भी चेक कर सकते हैं और वो सीक्वेंस नंबर देंगे, जैसे 1 2 3 4 जो भी उनका सीक्वेंस नंबर वो देना चाहें वो दे सकते हैं और उसके बाद वो उसे यहाँ पे सेव कर देंगे, तो उसका जो डिटेल है वो सेव होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शेयर शॉप।
शेयर शॉप में क्या होता है कि आप अगर किसी भी तरीके से अपनी, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो गया या फिर किसी और तरीके से वो शो करना चाहें तो उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो कस्टमर रिव्यू देंगे उनके शॉप के लिए वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं जैसे जैसे वो ऐड होते जाएंगे। ये हमारा इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो था। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं बाद में। थैंक यू।